अनुभव जरूरी। बहुत पहले की बात है, किसी गांव में 12 विद्वान रहते थे। एक दिन वे सभी किसी शास्त्र सभा में भाग लेने के लिए जंगल के रास्ते से किसी दूसरे गांव जा रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक नारियल के पेड़ पर पके हुए नारियल लगे हुए हैं। उन्हें देखते हुए सभी नारियल खाने के लिए लालायित हो गए। बस फिर क्या था, उन्होंने अपने एक साथी को पेड़ पर चढ़ा दिया नारियल तोड़ने के लिए। वो नारियल तोड़ तोड़ कर नीचे गिराने लगा। संयोगवश जहां वो नारियल गिरा रहा था, उस जगह पर घास में 2 सांप बैठे थे। जैसे ही नारियल गिरने लगे, वे दोनों अपनी जान बचाने के लिए घास में से निकलकर नारियल के पेड़ पर चढ़ने लगे। उधर चढ़े हुए विद्वान ने जब ये देखा तो वो चिल्लाया, सांप सांप, इन्हें मारो वरना ऊपर चढ़कर ये मुझे डस लेंगे। नीचे खड़े विद्वान सभी दूर हट गए और वहीं से पत्थर मारने लगे, लेकिन अधिक दूरी होने के कारण एक भी पत्थर सांपों को नहीं लगा। यह देखकर ऊपर वाला विद्वान फिर चिल्लाया, अरे तुम सब नजदीक आकर क्यों नहीं इन्हें मारते, और अगर तुम इनसे डरते हो तो शीघ्र ही कोई अन्य उपाय करो जिससे कि मेरे प्राणों की रक्षा हो। नीचे खड़े सभी विद्वान देखने लगे एक दूसरे की ओर। कुछ देर तक सोचने के बाद जब उन्हें कुछ भी नहीं सूझा कि क्या करें, तो लगे सभी अपनी विद्वता प्रदर्शन करें और ऊपर चढ़े हुए साथी को उपदेश देने लगे। पहला बोला, देखो तुम रो मत, मुसीबत में धैर्य धारण करना चाहिए। दूसरा बोला, इस समय तुम भगवान से प्रार्थना करो, वे बड़े ही दयालु है, वे सभी की रक्षा करते हैं, तुम्हारी भी अवश्य रक्षा करेंगे। तीसरा बोला, अगर सांप तुम्हारे पास पहुंच भी जाए तो तुम उन्हें नारियल से मारना। चौथा बोला, शास्त्रों में तो स्पष्ट लिखा है कि मनुष्य का स्वावलंबी होना जरूरी है, अतः तुम अपनी रक्षा स्वयं करो। पांचवा बोला, घबराओ मत, सभी सांप विषैले नहीं होते, शायद वे तुम्हें काटे भी नहीं। छठा बोला, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, अगर सांपों ने तुम्हें काट भी लिया तो हम तुम्हें अच्छे से अच्छे अस्पताल में ले जाएंगे। सातवां बोला, तुम चिंता बिल्कुल मत करो, शास्त्रों में यह भी स्पष्ट लिखा है कि जो भाग्य में होता है वही होता है। तुम एक काम करो, ऊपर से नीचे कूद जाओ। अब आप समझ सकते हैं कि नारियल के पेड़ की ऊंचाई कितनी होती है। अगर वह कूदता तो क्या होता, प्राण न भी जाते तो हाथ पैर अवश्य ही टूट जाते। अतः वह नीचे नहीं कूदा। तदुपरांत अन्य विद्वानों के मन में भी जो आया उन्होंने कहा, लेकिन उसको बचाने की कोई उचित युक्ति किसी ने नहीं सोची। और असल बात तो यह थी कि डर के मारे स्वयं उनके होश उड़ रहे थे। डर के कारण वे एक कदम आगे बढ़ने तक की हिम्मत जुटा नहीं पा रहे थे, लेकिन अपनी कमजोरी को वे न तो प्रकट करना चाहते थे और न ही स्वीकारना चाहते थे। और अब वे उल्टा अपने साथी पर ही दोष गढ़ने लगे कि क्या जरूरत थी इसे ऊपर चढ़ाने की, हम तो फल बाजार से खरीद कर भी खा सकते थे। अब तो दोनों सांप ऊपर वाले विद्वान के काफी नजदीक पहुंच चुके। नीचे खड़े विद्वानों ने जब यह देखा तो वे मारे डर के इधर उधर भागने लगे। संयोगवश उसी समय वहां पर एक जंगल में काम करने वाला माली आ गया। उसने विद्वानों की वेशभूषा आदि से तुरंत अनुमान लगा लिया कि अवश्य ये विद्वान पंडित है और किसी बात से डरे हुए हैं। उसने उनसे पूछा कि पंडित जी, कुशल मंगल तो है? घबराते हुए सभी ने एक स्वर में कहा, अरे कुशल मंगल कहाँ, हम बहुत भारी मुसीबत में फंसे हुए हैं। और उन्होंने सारी बात माली को बता दी। यह सुनकर माली बोला, तो आप लोग भाग क्यों रहे हो? अपने साथी को बचाने का कोई उपाय क्यों नहीं करते? अगर आपको डर लगता है तो आओ मेरे साथ। इतना कहकर माली ने तुरंत अपना ओढ़ा हुआ कंबल उतारा और कंबल का एक कोना स्वयं पकड़ा और बाकी के 3 कोने 3 विद्वानों को पकड़ा दिए और कहा कि कस के पकड़ना, छूटना नहीं। जब कंबल छत की तरह बन गया तब माली ने ऊपर वाले विद्वान को कहा, आप केवल कंबल पर कूद जाएं, आपको चोट भी नहीं लगेगी और आप सांपों से बच जाएंगे। और उसने ऐसा ही किया। वह कंबल पर कूद पड़ा और उसके प्राण बच गए। इस प्रकार जो काम सारे विद्वान नहीं कर सके, वही काम माली के अनुभव ने कर दिखाया। इसलिए कहा जाता है, ज्ञान से भी अधिक महत्व अनुभव का होता है और अनुभव हमारे बड़े बुजुर्गों के पास में खूब होता है, जिसे हम सबको लेना चाहिए। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि किताबी ज्ञान के साथ साथ हमें व्यवहारिक ज्ञान भी रखना चाहिए।
क्योंकि व्यवहारिक ज्ञान के बिना हमारी जीवन रूपी गाड़ी चलना संभव नहीं है और वह व्यवहारिक ज्ञान हमें मिलता है अनुभवों से। इस कहानी से हमें एक शिक्षा यह भी मिलती है कि हमें क्या करना, कब क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कुछ कहने या करने का भी उचित स्थान व समय होता है जिसका ध्यान अवश्य ही रखना चाहिए।